नमस्कार, मैं अर्पित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खास शो में जिसका नाम है सॉल्यूशन। आज हम बात करने वाले हैं प्लॉट खरीदते समय क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि वास्तु दोष युक्त प्लॉट में मकान बनाकर उसमें रहना शुरू करने के बाद जीवन पर्यंत उन दोषों का सामना करना पड़ता है हमें, उनके काफी दुष्परिणाम भी भोगने पड़ते हैं। इसलिए घर को परेशानी से दूर रखने के लिए किस तरह के प्लॉट का चुनाव करना है, आज इसी पर चर्चा करेंगे हमारे इस खास शो सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज हमारे शो में मौजूद रहेंगी द वेरी फेमस निर्मला सेवानी जी, जो कि करेंगे आपकी समस्याओं का समाधान। सबसे पहले तो निर्मला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। तो दोस्तों, अगर आपका भी कोई सवाल है, उसका आप जवाब जानना चाहते हैं निर्मला जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, जैसा कि हम प्लॉट के बारे में बात कर रहे हैं आज, तो प्लॉट खरीदते समय आकार का ध्यान रखना कितना जरूरी है, वो जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, जब भी किसी विषय वस्तु की या विधा की या ज्ञान की मतलब निर्माण होता है या आवश्यकता महसूस होती है, तो उसका मतलब ये है कि वो हमारे जीवन को, उसका जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जीवन को सुंदर बनाएगा, सुखमय बनाएगा। तो वास्तु भी इसी पे बेस्ड है। तो अगर वास्तुशास्त्र कहता है कि आकार का ध्यान रखना चाहिए तो रखना चाहिए, है ना। चौकोर, आयताकार, वृत्ताकार भी घर हो सकता है, पर सेम सिमेट्रिकल हो। जो भूखंड हो आपका वो सिमेट्रिकल हो, उसमें मिट्टी वाइब्रेंट हो, जिसमें कि ऊर्जा हो, उपजाऊ हो, अच्छी हो, मतलब वाइब्रेशन अच्छा हो उस मिट्टी का, सोइल का, ताकि वाइब्रेशन हो। और बाकी पानी की सुविधा हो। जब घर बनेगा तो उस पे वो मतलब देखना चाहिए कि रोशनी भी आती हो प्लॉट पे। आगे पीछे इतने ऊंचे घर न बने हो कि आपका मकान नीचा रह जाए। तो ये सब ध्यान में रखे हुए प्लॉट खरीदना चाहिए। जी निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा कि अक्सर लोग जब प्लॉट खरीदने जाते हैं तो उनकी प्रेफरेंस पहले यही होती है कि उनका जो प्लॉट है वो आयताकार हो। तो आपसे जानना चाहूंगा, कितना जरूरी है कि सिर्फ आयताकार प्लॉट ही खरीदा जाए? नहीं, ये जरूरी नहीं है। आप चौकोर भी ले सकते हैं, आप आयताकार भी ले सकते हैं, आप त्रिकोणाकार भी, पर तीनों कोने सिमेट्रिकल हो, है ना। आप अष्टकोणीय भी ले सकते हैं, जो भी कोण के ले रहे हैं, पर वो सिमेट्रिकल हो। इवन वृत्ताकार भी ले सकते हैं आप, उसमें फिर चौकोर घर बनाइए तो वो सिमेट्री हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगा। अंदर की एनर्जी को बाहर की एनर्जी से मैच करना होता है, अंदर के पदार्थ को बाहर के पदार्थों से मैच करना होता है, उसको हम वस्तु स्थिति कहते हैं। तो सिमेट्रिकल होना चाहिए भूखंड। जो आयताकार के बहुत पीछे पड़ने से जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में आयताकार भूखंड आसानी से मिल जाते हैं, जमीन ऐसे कटी होती है तो उसको प्रेफरेंस दे देते हैं। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हैं, अमित हैं अजमेर से। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। मेरा है 27 जून 1991। 91। ठीक है अमित। मैडम, मैं पूछना चाह रहा था, मैं अभी एक डेयरी खोलना चाह रहा था, डेयरी फार्मिंग का काम शुरू करना चाह रहा था। तो मेरा एक प्लॉट है, उसमें मैं किस दिशा में गायों के लिए शेड वगैरह बनाऊं और वो किस दिशा में करूं? मतलब गायों के लिए शेड तो नॉर्थ ईस्ट में होने चाहिए, क्योंकि गाय तो हम सोचो देवता तुल्य मानते हैं, तो उनको देवों की दिशा दीजिए या नॉर्थ दीजिए, है ना। बाकी जो खली उनके चारे वारे रखने होंगे वो साउथ वेस्ट में रखेगा, या स्टोर जो करोगे वो साउथ में कर लेना गायों को, और छाया भी रहेगी उनके लिए। और इस समय तो गर्मी है, तो नॉर्थ ईस्ट में शेड बनाइए, और डेयरी वैसे आपको सूट करता है। तो दर्शकों, अगर आपका भी कोई सवाल है जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं निर्मला जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति अगर प्लॉट खरीदता है, उसका ईशान कोण अगर कटा हुआ है तो क्या क्या समस्याएं पेश आ सकती है? देखिए, ईशान कोण कटने से हो गया कि देव ही उस घर में वास नहीं कर पा रहे हैं ना। तो वो उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए सबसे पहले तो तुलसी रखिए, है ना, जो भी कटा हुआ भी हिस्सा है उसमें। फिर दूसरे लताएं चढ़ाइए सफ़ेद फूलों की, चमेली, रजनीगंधा, मोगरा, मधुमालती, ऐसे जो खुशबूदार बेलें हैं उनको ईशान कोण से चढ़ा दीजिए, तो वो कंपनसेट हो जाएगा वनस्पति से। जी निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा, प्लॉट जब भी कोई व्यक्ति खरीदता है तो पहली सुविधा देखता है पानी के आसपास। तो अगर पानी का कोई पॉन्ड है जमीन के आसपास, तो कितना शुभ माना जाएगा व्यक्ति के लिए? देखिए, पानी तो हर जमीन में होना चाहिए, मूलभूत आवश्यकता है ना। सभ्यताएं भी वहीं बसती थी जहाँ नदी होती थी, है ना, शुरू से। देखिए, कोई भी सभ्यता, कोई भी सिविलाइजेशन वहीं बसी जो कि नदी किनारे होती थी। तो पानी तो होना ही चाहिए। पानी
वायु, आकाश, पृथ्वी और अग्नि, ये पांचों तत्व तो होने ही चाहिए किसी भी प्लॉट में, तभी तो वो बैलेंस कहलाएगा। जी तो पानी का पॉन्ड अगर दिख जाता है तो और शुभ है। पहले तो ध्यान ही दिया जाता है कि कुआं भी हो, नदी भी हो, बावड़ी हो, नहीं तो पानी तो बहुत ही जरूरी है। जी निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा, अगर किसी भी व्यक्ति का जो प्लॉट है, जो खाली जमीन है, वो लेवल में अगर ना हो तो क्या क्या उपाय करने चाहिए उन्हें? देखिए वो किस हिस्से पे है ना, उस पे डिपेंड करता है। जी। अगर जे खड्डा है किस साइड, नॉर्थ साइड, तो लैंडस्केपिंग कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको लेवलिंग कराने की जरूरत नहीं है, है ना। वो बेसमेंट भी डाल सकता है। पर अगर जो साउथ वेस्ट में खड्डा है तो फिर उसको खंबे वंबे गाड़ने पड़ेंगे, लेवलिंग भी करानी पड़ेगी। थोड़ा ऊंचा रखने के लिए मोटे मोटे पेड़ जो बॉटल होते हैं या कोई बड़े से आम वाम के वृक्ष, वो लगा करके उसको कंपनसेट कर सकता है। जी तो दर्शकों, अगर आपका भी कोई सवाल है जिसका आप जवाब जानना चाहते हैं निर्मला जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। निर्मला जी, एक मिथ होता है अक्सर लोगों के दिमाग में, वो ये कि पीपल का जो वृक्ष होता है उसकी छाया नहीं पड़नी चाहिए आपके मकान पे, आपके प्लॉट पर। तो मैं चाहूंगा जो भी हमारे दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, वो मिथ आप दूर करें उनका। देखिए आप खुद ही कह रहे हो तो मिथ है। पेड़ों की छाया तो शुभ होती है, शुद्ध होती है, चाहे वो पीपल हो, चाहे बड़ हो, चाहे गूलर हो, चाहे आम हो, है ना। पेड़ की छाया कभी अशुभ नहीं हो सकती। और फिर पीपल पे तो हम शिव गौरी का वास मानते हैं, तो वो तो हर हाल में शुभ होगी। पहले तो गांव में पीपल आंगन में होता ही था, तो ये सच में मिथ है। कोई भी पेड़ सृष्टि का कभी भी अशुभ नहीं हो सकता, मेरी बात मान लीजिए। जी निर्मला जी, अक्सर कहा जाता है कि जो सिंहमुखी जो घर होता है या मैं कहूँ प्लॉट होता है, वो अशुभ माना जाता है, तो क्या सच में ऐसा है? हाँ, अगर जो सिंहमुखी आपका प्लॉट है तो वहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज होनी चाहिए। अगर वहाँ कमर्शियल आप कोई काम करेंगे तो फलेगा, है ना। घर के लिए गौमुखी हो तो चलेगा, क्योंकि घर में हम अपनी चीज़ों का घुसाने के बाद विस्तार चाहते हैं, है ना, उनका संरक्षण चाहते हैं, तो उस दृष्टि से वो अशुभ है। पर मान लीजिए वो किसी गेटेड कम्युनिटी में है और आप उस पर कमर्शियल गतिविधि नहीं कर सकते हैं, ना इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, ना पार्लर खोल सकते हैं, ना बुटीक खोल सकते हैं, तो उस केस में फिर आप क्या करेंगे कि वो जो दो कोने उसके निकले हुए हैं, वो किस दिशा में निकले हुए हैं, अपने वास्तुशास्त्री से काउंसिल करेंगे और फिर उसका उपाय करेंगे। मान लीजिए नॉर्थ में दोनों कोने निकले हुए हैं, बड़े हुए हैं, तो उसको पेड़ पौधों से कंपनसेट किया जा सकता है, अर्थ पृथ्वी तत्व लगा करके। अगर जो वो सदर्न साइड है तो फिर आप उस पर लाल रंग का पेंट करा के कुछ बड़ी सी ईंटों की चीज़ बना के तब ये चबूतरा वबूतरा बना करके उसको फिर पूरा कर सकते हैं। जी निर्मला जी, अभी के लिए एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ी हैं, सिया हैं जयपुर से। सिया जी, सबसे पहले अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सिया। मैम 20 जून 1991 और मैं नया घर लेना चाह रही हूँ, तो किस दिशा में लेना सही होगा? इस दिशा में वापस से अपना नाम बताओ पहले तो। सिया बोल रही हूँ मैम। सिया, हाँ, 20 जून 1991। ठीक है, तुम घर को साउथ में भी ले सकती हो और ईस्ट में भी ले सकती हो, दोनों दिशाएं तुमको सूट करती है और साउथ ईस्ट कॉर्नर भी सूट करता है, तो तुम्हारा एनर्जी लेवल ठीक रहेगा। जी निर्मला जी, भी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, पुरुषोत्तम जी हैं। पुरुषोत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपनी जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। पुरुषोत्तम जी, अपना सवाल पूछिए। लगता है कि तकनीकी कारणों के चलते निर्मला जी उनका संपर्क हमसे कट गया है। निर्मला जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जो आप सिंहमुखी और गौमुखी प्लॉट की बात कर रही थी, तो एक बार अगर हमारे जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं, उन्हें आप डिस्क्राइब कर पाएंगे सिंहमुखी प्लॉट कौन सा होता है और गौमुखी प्लॉट कौन सा होता है? तो देखिए, गौमुखी प्लॉट वो होता है जिसका फेस, जिसका माथा जी सकड़ा हो और अंदर जाकर के वो चौड़ा हो जाए, है ना, ऐसे फिर ऐसे हो, है ना, जैसे गौ का मुख होता है फिर वो चौड़ा। और जो सिंहमुखी होता है वो बाहर से चौड़ा होता है शेरमुख की तरह और बाद में सकड़ा हो जाता है। तो सिंहमुखी जो है वो कमर्शियल प्रोफेशनली पर्पस के लिए ठीक रहता है, और जो गौमुखी है वो घर में रहने के लिए ठीक रहता है, शुभ रहता है। जी जी, अभी अभी आपने बताया कि सिंहमुखी जो प्लॉट होता है निर्मला जी, वो व्यापारियों के लिए काफी अच्छा है। और अगर मान लीजिए कोई व्यापार ना करके उसमें रहता है, रेजिडेंस होता है उसका, तो फिर किस तरह वो उपाय कर सकता है वास्तु के अनुसार? वो फिर काउंसलिंग करे कौन सी दिशा में उसका सिंहमुख ज्यादा है, तो या तो वो दोनों काट दे कोने और वहाँ पे वनस्पति लगाए, है ना। और अगर जो वो वो नॉर्थ ईस्ट में है तो वो सिंहमुख, और अगर जो वो फिर वेस्ट में है तो फिर उसको
डिस्कस करना पड़ेगा। जी। तो फिर वो वहाँ पे खंबे लगा करके उसको कंपनसेट करे कुछ इस तरीके से, मीनार नुमासा बना के 1 2 3 4 ऐसे, तो उसको फिर कंपनसेट करके काम में ले सकता है, अगर जो उसके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं तो। जी। और केवल पेड़ों पे ही यकीन करता है तो साउथ वेस्ट साइड अगर जो उसका सिंह मुख निकलता है तो दोनों साइड फलों के पेड़ लगा के उसको कंपनसेट कर सकता है, बड़े जैसे जामुन है, शहतूत का पेड़ है, आम का पेड़ है, इस तरीके जी पेड़ लगा। जी। निर्मला जी, अभी के लिए जो पुरुषोत्तम जी हमारे साथ जुड़े थे उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, एक बार दोबारा हमारे साथ जुड़े हैं। पुरुषोत्तम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपने जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। 28/6/1955। 1955। 55। ठीक है हुक्म, सवाल पूछिए आप सर। हेलो। हाँ जी, सवाल। हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार। ये मतलब व्यक्तिगत प्रश्न है मेरा, मैं पूछ सकता हूँ? हाँ जी हुक्म, पूछ सकते हैं। हाँ, वो विवाह का वरदान होता है वियोग। पुरुषोत्तम जी थोड़ा तेज बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ विवाह का वरदान होता है वियोग। मैं आप पे समझ नहीं पा हेलो। लगता है कि उनकी हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ विवाह का वरदान होता है वियोग, वो मुझे मिल चुका है। हाँ जी। अब वर्तमान में मैं बिल्कुल ही अकेला हूँ। हाँ। और अपने डेली रूटीन को जो है सही नहीं संभाल पा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे लगता है कि वापस पुनः आपके विवाह का योग है और 10 महीने बाद शायद आपको अपनी जीवन संगनी मिल जाएंगी, जो कि खुद भी विडो होंगी और आपसे करीब 7-1 बरस छोटी होंगी और एम या स नाम से होंगी, तो आप पूरा जिंदगी अकेले नहीं गुजारेंगे। जी। निर्मला जी, आपसे जानना चाहूंगा, टी पॉइंट के जो प्लॉट होते हैं वो अक्सर लोग प्रेफर नहीं करते हैं, तो क्या अशुभ माना जाए उन टी पॉइंट के जितने भी जो प्लॉट होते हैं उन्हें? देखिए, अशुभ और शुभ को तो दिमाग से निकाल लीजिए, है ना। कोई भी चीज़ अशुभ नहीं होती, उसका उपाय करके उसको शुभ किया जा सकता है। पर जब कोई ज्ञान या विद्या, मैंने जैसे कि पहले बताया, वो इसलिए होती है कि आप अपने जीवन को समृद्ध और सुखमय बनाएंगे, तो वास्तु विधा उसी पे आधारित थी। तो अगर जो तिराहे पे घर है तो उसको हम टी पॉइंट कहते हैं, तो अवॉइड करिए, वो न लीजिए। पर अगर जो आपको लगता है बहुत ही सस्ती डील है, मैं तो ये ले ही लिया, अब क्या करूं, तो फिर जो आपका तिराहा जो टी पॉइंट आया उस पर आप पेड़ लगाइए। चीकू के लगाने हैं तो सम संख्या में लगेंगे, शहतूत के लगेंगे तो सम संख्या में, जो आपकी मिट्टी पकड़ सकती है उन पेड़ों को। और अगर जो अनार के पेड़ लगाते हैं तो फिर वो और संख्या में लगा के उसको कंपनसेट कर सकते हैं। सीताफल, शरीफा और अनार अगर आप उस पे लगाने चाहते हैं, पर एक ही पेड़ रखेंगे आप, मतलब एक ही क्वालिटी के, तो जैसे अनार लगाए तो 1 3 5 जितनी जगह है उस पेड़ को लगाइए, अनार और शरीफे के पेड़ को। और अगर जो सम संख्या में लगाना चाहते हैं कि घर की संख्या सम है, जैसे प्लॉट का नंबर है 24, तो फिर आप सम वाले पेड़ लगाइए, तो फिर चीकू और शहतूत लगाइए, तो उससे वो कंपनसेट हो जाएगा। मतलब उसका वो जो टी पॉइंट का दोष है वो वनस्पति अपने में ले लेगी और आपको समृद्धि देगी। जी। निर्मला जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, प्रमोद जी हैं नागौर से। प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपने जन्म की तारीख बताइए, फिर अपना सवाल पूछिए। 7/8/55। जी। 7/8/55। जी जी निर्मला जी। प्रमोद जी, अपना सवाल पूछिए। हमारे तो परेशानी है सर, अभी तक कोई समाधान ही नहीं हो रहा। किस टाइप की परेशानियां? आप इतनी सारी परेशानियां तो इकट्ठे नहीं बता पाऊंगी, लेकिन जो आपको सबसे ज्यादा तंग करते हैं वो पूछ लीजिए सवाल, तो उसका उपाय बता देते हैं। कोई काम धंधा ही नहीं बन रहा। अच्छा, काम धंधा बने उसके लिए आप पर्क वाला पान गणपति को चढ़ाइए और साबुत मूंग गरीब बच्चों में बांटिए, खुद भी खाइए बुधवार के दिन, और चारा या सब्जी गाय को खिलाइए, तो हो जाएगा 2-1 महीना में। जी। निर्मला जी, अभी अभी आपने छायादार वृक्ष लगाने की बात की थी घरों में, लेकिन नीम जो होता है वो अक्सर लोग घरों में लगाते ही नहीं, ये सोचकर कि अशुभ होता है, तो क्या नीम का जो वृक्ष है वो लगाना चाहिए घर में या नहीं लगाना चाहिए? नीम का तो हमेशा लगता था। नीम तो छाया भी अच्छी देता है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी स्वास्थ्यवर्धक है ना, और आपके धातु नॉर्निमोली और कितनी सारी डायबिटीज, कितनी चीजों को वो दूर रखता है। तो दर्शकों, फिलहाल के लिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि जल्द वापस लौटते हैं सॉल्यूशन में।